स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th का प्रश्न बैंक अध्याय नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। हम लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 के दोनों पार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 4 के क्वेश्चन के आपके दो पार्ट में डिवाइड होंगे, तो हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 हो। तो हमको दो संख्याएं ज्ञात करना है, तो हम पहली संख्या मान लेते हैं। हमने पहली संख्या हम एज यूजुअल जो मानते हैं वही लेंगे, तो हम पहली संख्या ले लेते हैं x है। अब यदि पहली x ले ली तो दूसरी का आपको क्या बोला, दोनों का योग 27 है, तो हम दूसरी क्या लेंगे 27 माइनस x ले लेते हैं। तो दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 27 माइनस x है। अब ये कैसे लिया, तो जैसा कि हम जानते हैं, मान लो आपका दो संख्याएं एक 6 है एक 4 है, तो दोनों का योग 10 आता है। तो आपने मान लो पहली संख्या कैसे ली, 6 आ गया, तो दूसरी आप क्या ले सकते हैं 10 माइनस 4 या 10 माइनस 6। पहली यदि आपने 6 ले ली तो दूसरी आप क्या ले सकते हो 10 माइनस 6, तो ऑलरेडी आपकी कितनी आएगी 4 आएगी। तो इसी प्रकार से हमको दिया है कि दो संख्याओं का योग 27 है, तो पहली यदि हमने x मान ली तो दूसरी हम क्या ले लेंगे 27 माइनस x। आपको जिस टाइप से बोलेगा हम आगे करेंगे। अगला क्या दिया है, तथा इनका गुणनफल कितना है 182। गुणनफल 182 है इनका दोनों संख्याओं का। तो हम क्या करते हैं प्रश्नानुसार जाएंगे, दोनों का गुणनफल 182, तो पहली संख्या x गुणित 27 माइनस x बराबर कितना दिया है 182। ये हमने प्रश्नानुसार कर लिया। आप इसका अंदर गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। आप क्या करो, इधर इसको माइनस का इधर यदि हम माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला है तो ये माइनस का 27x इक्वल टू 182 182। ये माइनस को आप ट्रांसपोज कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x इक्वल टू, ये ऋण यहाँ पे आ जाएगा, और जब आप इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 182, क्योंकि चिन्ह इसका परिवर्तित हो जाएगा। अब आपको दो संख्याएं ऐसी ढूंढना है कि जिसका गुणा करें तो 182 आएगा और जिसको हम जोड़े तो कितना आएगा 27। तो आप इसका गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, आप इसको सूत्र विधि से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम गुणनखंड विधि से करेंगे, तो यदि हम इसके फैक्टर कर लें तो 182 के लिए हम फैक्टर करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे 2 9 के 18 और 1 19, 91 हो गया। आप इसको 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 13 से देंगे तो 1। तो अब आपको दो फैक्टर निकालने, तो आप क्या करोगे इन दोनों का गुणा कर लीजिए, तो 2 से 14, तो 14 प्लस 13 कितना हो जाएगा 27। तो हमको जोड़ने पे 27 और गुणा करने पे 182 चाहिए, तो हमारी संख्या क्या होगी 14 और 13। तो हमारी दो संख्या आ चुकी है। इसको हमको किस टाइप से अरेंज करना है, तो देखो यहाँ पे माइनस है तो हम भी क्या लगाएंगे, दोनों में माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और आपका ये वाला भी माइनस का हो जाएगा। तो ही जाके कितना होगा -14 और -13 27 और प्लस का 182 एज इट इज हमने कर लिया है इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, इन दोनों से आपको x को कॉमन निकालना है, तो यहाँ से मैंने x को कॉमन निकाला, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x माइनस 14, क्योंकि एक x आप निकाल चुके हो, एक x बचा है और यहाँ से आप x निकाल चुके तो क्या बचा है 14। अब क्या करना है, आप ये साइन वैसा का वैसा लगाओ और ये जो ब्रैकेट बना है इसको ऐसे कैसे आप यहाँ पे रख दोगे, यही का यही सेम ब्रैकेट। अब यहाँ से आपने x तो लिख दिया, क्या नहीं लिखा है 13 नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे 13। तो इसमें क्या होगा कि आपको अलग से कॉमन निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप आसानी से इस टाइप से कॉमन निकाल सकते हैं इक्वल टू 0। अब आपके दो ब्रैकेट आ चुके हैं, यहाँ पे हमने एक ब्रैकेट फिर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे x माइनस 14 यहाँ से कॉमन आ गया है दोनों से। अब बचा क्या है x माइनस 13 बराबर 0। तो अब यहाँ से हम एक x ऋण 14 बराबर 0 लिखते हैं और एक क्या हो जाएगा x ऋण 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 और x बराबर 13। अब आपके दो आंसर आए हैं, तो आप जिसको चाहो वो ले सकते हो। यदि आप x बराबर 14 ले रहे हो तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 14 और दूसरी क्या आ जाएगी 27 माइनस x। यदि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यदि x बराबर 14 तो पहली संख्या
बराबर 14, क्योंकि x हमने पहली संख्या ली थी। दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी हमारी 27 माइनस x, तो 27 माइनस x कितना है 14 है, तो ये हमने माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 13। तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13। और यही यदि मैं उल्टा बात करूं तो यहाँ पे यदि x बराबर में लिखता हूँ 13, तो पहली संख्या तो हमारी 13 आ जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 13 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी वो हमारी 14। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर रख सकते हैं, दोनों में आएंगे। आप देखो कि एक 14 और दूसरी 13, तो यहाँ पे पहली 13 तो दूसरी 14। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो पहले तो हम इसको बना लेंगे आयताकार खेत। आयताकार खेत के लिए हम एक आयत बना लेते हैं। हमने एक आयत बना लिया। अब क्या बोल रहे हो, आयताकार खेत का विकर्ण। तो आप विकर्ण जानते हैं, इन दोनों कॉर्नर्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा विकर्ण बन जाता है। उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ये आपकी बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा। तो हम अभी फिलहाल के लिए मान लेते हैं छोटी भुजा x मान लेते हैं, तो उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया x प्लस 60 अधिक लंबा। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, ये बड़ी भुजा है, ये छोटी भुजा से कितनी अधिक 30 मीटर अधिक, ये 30 मीटर कर लिया। ये सब काम आपको रफ में करना है। आप यहाँ भी करोगे, जब क्वेश्चन दिया है वहां भी करोगे तो भी चल जाएगा और नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। बट यदि हमको समझना है तो यदि आप इसको डायग्राम बना लेते तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। तो 30 मीटर अधिक हो तो भुजाएं हमको ज्ञात करना है, ये चाहिए और ये चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयत में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो 90 डिग्री बनता है। अब यदि ये 90 डिग्री बनता है तो हम इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पहले तो हम मान लेते हैं, जो हमने अभी चित्र में माना वो आपको इधर राइटिंग में भी लिखना पड़ेगा। माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर, ये हमने छोटी भुजा को मान लिया। अब प्रश्नानुसार जाएंगे, प्रश्नानुसार जाते हैं तो विकर्ण की लंबाई हमको दी रहेगी, विकर्ण की लंबाई। अब जैसा प्रश्न ने बोला है उसी टाइप से लेंगे। विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, तो x प्लस 60 हो जाएगी। तो ये विकर्ण की लंबाई हो गई x प्लस 60। और बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा हमारी कितनी आएगी, तो वो हो जाएगी x प्लस 30, जैसा कि हमको प्रश्न ने बोला। अब हम क्या करते हैं कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा कि ये आपका ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये आपका कर्ण होता है, ये आपका लंब होता है और ये आधार हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण क्या होगा, तो कर्ण हमारा x प्लस 60 होगा। तो ये हमने कर लिया x प्लस 60 का वर्ग। लंब कितना होगा, लंब होगा हमारा x प्लस 30 का वर्ग प्लस आधार। हम लंब आधार चेंज कर सकते हैं, अभी हमने क्योंकि एंगल नहीं दिया है तो आधार हमारा हो जाएगा x ले लिया, x का वर्ग। यदि हम इसको खोले तो यहाँ पे a प्लस b का होल वर्ग, ये क्या हो जाएगा हमारा a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो 60 का वर्ग। तो आपको 60 का वर्ग नहीं करना है, आपको 6 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग 36 और 60 जी 2 जीरो की लगा देंगे यहाँ पे, प्लस 2ab, तो 2 गुणित x गुणित 60, तो ये हो जाएगा हमारा 120x। यहाँ पे भी आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे x का वर्ग कितना हो जाएगा, ये x वर्ग, 30 का वर्ग 900 प्लस 2ab, तो 2 गुणित x गुणित 30, तो ये हो जाएगा 60x और प्लस का x स्क्वायर। इसको हमने कर लिया है, आप इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, पक्षांतर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। आप इसको लाएं x स्क्वायर और x स्क्वायर दो x स्क्वायर हो जाएंगे। आप इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x स्क्वायर होगा। आप इसको लाएंगे
तो माइनस का 60x और माइनस का 900 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएंगे तो माइनस है तो माइनस लगाया हमने, क्योंकि बड़ा संख्या हमारी माइनस की है तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब 120x में से 60x माइनस करेंगे तो प्लस का 60x ही बचेगा, और 3600 में से हम 900 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2700 इक्वल्स टू 0। अब यदि ये माइनस पहले आ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल के उसके पक्षांतर करके माइनस वाला हम प्लस कर लेते हैं और प्लस वाले हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। वापस से आपका द्विघात समीकरण बन चुका है। द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण में हम करते हैं कि गुणा करने पे हमको 2700 और यहाँ पे माइनस लगाया है तो माइनस करने पे हमको कितना चाहिए, 60 चाहिए। तो इसके लिए हम गुणनखंड करेंगे। अब 2700 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो आप 27 से इतनी बड़ी संख्या से करोगे तो आप सीधा अभी 27 को ध्यान में रखें। आपने ये किया, आपने 3 का किया तो यहाँ पे आपको 3 में 27 ये मिल गया। फिर आप 3 से करोगे आपको फिर मिलेगा 300, क्योंकि 3 या 9। फिर 3 से आप कर दो आपको मिलेगा 100। फिर आप 2 से करोगे तो 2 से आपको मिलने वाला है 50। फिर 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 25। फिर 5 से 5 और 1। अब जो भी संख्या छुपी है यही छुपी है। ऐसी चाहिए कि जिनका माइनस करे, दो संख्या ऐसी चाहिए जिनका माइनस करे तो 60 आए और गुणा करे तो 2700 आए। तो अब एक संख्या तो ये निश्चित होगी कि 60 से बड़ी ही होगी, तो ही माइनस करने पर 60 मिलने वाला है। तो यदि हम यहाँ देखते हैं तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूनी आप करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 54, और 54 दूनी करते तो 108। ये थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, इसकी संभावना ज्यादा हो रही है। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ जाएंगे, 25 दूनी 50। अब यहाँ पे 50 तो आ चुके हैं, 50 दूनी यदि हम 100 करते हैं, बट आप 100 में से 27 घटाएंगे तो आप 73 जाएंगे, आप 60 नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि और क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो आप देखो 3 तिया 9, फिर 9 दूनी 18, और यहाँ से आप एक और 5 ले तो 18 पंजे 90। तो एक संख्या तो हमको मिल गई 90, और दूसरी संख्या देखोगे जो बच गया उसको ले लो। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो 90 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 60। तो हमारी संख्या क्या जाएगी, 90 और 30। अब प्रश्न आता है क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा, क्योंकि कब माइनस होगा, जब दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके पे चिन्ह क्या लगा है, 60 पे माइनस का लगा है, मतलब हमारा जो 90 आएगा वो बड़ा आएगा और 30 आएगा वो छोटा आएगा। तो कैसे आएगा, माइनस और प्लस वाला। तो यहाँ पे हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x और माइनस का 2700। ये हमने दो संख्या निकाली 90 और 30, और हमने यहाँ पे साइन देख के बड़े वाले को माइनस दिया है और छोटे वाले को प्लस दिया है। तो ये हमारी दो संख्याएं आ गई। अब हम इनका गुणनखंड कर लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे करेंगे, क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ कैसे हम कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में हम x को कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन किया तो x माइनस 90, फिर यहाँ पे प्लस लगाया है तो यहाँ आपको भी प्लस लगाना है, और ये ब्रैकेट आप सीधा का सीधा उतार देंगे। ये ब्रैकेट कर दिया। अब आपने x तो उतार दिया, क्या नहीं उतारा है, तो यहाँ पे 30 नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 30। ये कर लिया। अब इन दोनों से आप x माइनस 90 कॉमन, और बचा क्या है x प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x ऋण 90 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 90, और इसको लोगे x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर ऋण का 30। तो ये हमने ले लिया। अब हमारा दो आंसर आए हैं, x बराबर 90 और x बराबर ऋण 30। आपको पता है कि कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो हमको ये जो छोटी भुजा मिली है हमने उसको x माना है, तो छोटी भुजा की लंबाई तो हमारे पास कितनी आ गई है, 90 आ गई है। तो छोटी भुजा की लंबाई तो हमने यहीं से निकाल ली बराबर 90 मीटर। अब बड़ी भुजा की, तो जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था बड़ी भुजा उससे 30 अधिक है, तो हम क्या लेंगे, बड़ी भुजा x प्लस 30 लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः बड़ी भुजा की लंबाई, तो बड़ी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, x प्लस 30। तो कितना आ जाएगा 90 प्लस 30, तो बड़ी भुजा की लंबाई आ चुकी है हमारे पास 120 मीटर।
तो हमने यहाँ पे दोनों भुजाएं हमारी निकल चुकी है। छोटी भुजा हमारी 90 मीटर और बड़ी भुजा की लंबाई 120 मीटर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको दिया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये हम छोटा सा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने बना लिया। ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यदि हम आधार को x ले लें तो ये ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी कम है तो इसको लिखेंगे हम x - 7। ये हमने कर लिया। और दिया है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण तो हमको दे दिया गया है। तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम वही लेके चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सेम क्वेश्चन जो दूसरा किया उसी टाइप से है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, माना कि आधार की लंबाई क्या ले लेंगे हम, आधार की लंबाई हमने ले ली x सेंटीमीटर। तो यदि हम प्रश्नानुसार जाएंगे तो प्रश्नानुसार में ऊंचाई हम कितनी लेंगे, तो ऊंचाई हमारे पास बचेगी x - 7, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा है कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये हमने आधार है और उससे 7 सेंटीमीटर कम है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब और ऊंचाई एक ही चीज है, तो आप कंफ्यूज ना होए। यही चीज है, लंब भी वही है, ऊंचाई भी वही है। तो कर्ण जैसा कि हमको दिया है कितना 13, तो यहाँ पे हमने कर दिया 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है, तो आपको ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी दी है x - 7 का वर्ग प्लस आधार हमने माना है, आधार कितना है x वर्ग है, आधार कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम करेंगे 13 का वर्ग कितना 169 बराबर a ऋण b का होल वर्ग। तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab प्लस x वर्ग 169। आप इनको प्लस कर लीजिए, x वर्ग और x वर्ग कितना हो जाएगा 2x वर्ग माइनस 14x प्लस 49। अब इसको भी इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2x वर्ग माइनस 14x प्लस 49। ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का 169। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49 से 169 तो नहीं जाएंगे, 169 से 49 घटाएंगे तो बचेगा 120 बराबर 0। ये कर लिया हमने। यहाँ पे आप देखोगे सब में 2 का भाग बहुत आसानी से जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। यहाँ लिख देते हैं 2 का भाग देने पर, या कॉमन भी ले सकते हैं। तो 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x वर्ग। 14 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 7x, और 120 में 2 का भाग दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 60 बराबर 0। वापस से हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है। द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता है। 3 क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन में भी वही है। तो आपको पता है कि गुणा करने पे हमको 60 चाहिए और घटाने पे 7। तो आपको संख्याएं मिलेगी 12 और 5। अब बड़ी संख्या हमको यहाँ पे ऋण है तो ऋण लेना पड़ेगी, तो हम 12 को ऋणात्मक लेते हैं और 5 को लेंगे हम धनात्मक। ऋण 60 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे x, इसके पास फिर x बचा माइनस 12, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाया, और ये ब्रैकेट वापस से वैसा का वैसा इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखोगे बीच में, x लिख दिया, क्या नहीं है तो 5 नहीं है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब 2 ब्रैकेट बन चुके हैं, यहाँ से x ऋण 12 कॉमन, और एक ब्रैकेट बनेगा x प्लस 5 बराबर 0 का। तो x ऋण 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 12 और x बराबर ऋण 5। तो हमको पता है कि यहाँ भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम क्या लेंगे धनात्मक चिन्ह का मान ही लेंगे। तो x बराबर क्या आ गया है 12। मतलब आपका जो आधार आपने माना था वो आ चुका है कितना 12 आ चुका है।
तो यदि आपका आधार आ चुका है तो हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। ऊंचाई कैसे निकालोगे? तो x माइनस 7, तो ऊंचाई x माइनस 7, तो ये क्या जाएगा? x कितना है? 12, तो 12 माइनस 7 ये कितना जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमारी आ गई है 5 सेंटीमीटर और आधार हमारा आ गया है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए और आपको एक समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण, और किससे करना है? गुणनखंड विधि से, जैसा कि अभी हम पिछले 3 क्वेश्चन में करते आए हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सा दिया है कि गुणा करने पे गुणा किनका होता है? तो ये फर्स्ट और थर्ड का। अभी तक हमको फर्स्ट में सिर्फ x² था, इसलिए हमने यहाँ पे गुणा नहीं किया था। बट यदि यहाँ पे कुछ संख्या है तो हमको इसका भी गुणा करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे 2 गुणित 6, गुणा करने पे हमको कितना चाहिए? 12, और घटाने पर हमको चाहिए 1। कुछ नहीं है x के साथ, मतलब 1 है, तो घटाने पे 1 और गुणा करने पे 12, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढना है। तो हमको 2 संख्याएं सीधी सीधी नजर आती है, 4 और 3। आप 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। तो हमने ले लिया 2x वर्ग। अब बड़ी संख्या हमारी कौन सी होना चाहिए? तो यहाँ पे प्लस लगाया था, हम प्लस का ही 4 रखेंगे और माइनस का हम रखेंगे 3x। तो 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1 बचता है, और यहाँ पे ऋण 6 वैसा का वैसे। अब यहाँ से आप कॉमन निकालने के लिए देखिए कि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो हमने 2 तो निकाल लिया। फिर दोनों के पास x भी है, तो हमने यहाँ से x कॉमन निकाल लिया। अब इसके पास क्या बचा है? तो इसके पास बचा है x, फिर यहाँ पे प्लस लगाया, और आप 2 तो निकाल चुके हैं, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, और x तो आप निकाल चुके हैं, तो x प्लस 2, फिर यहाँ पे आपने माइनस लगाया, और ये ब्रैकेट आपको बिना कुछ देखे सीधा लिखना है, x प्लस 2 यहाँ पे सीधा लिख दिया। अब आपने x तो निकाल लिया है, क्या बचा है? यहाँ पे 3 बचा हुआ, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया बराबर 0। तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, दोनों में से एक ब्रैकेट x प्लस 2 हमने कॉमन लिया, और एक ब्रैकेट हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आप 1 लिखोगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 2, और उसी प्रकार आप इसको निकालोगे तो 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x बराबर, इसको आप ऋण 3 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। तो ये हमारे 2 मूल आ चुके हैं। यदि हमको मूल लिखना है तो मूल लिखेंगे हम ऋण 2 और 3/2। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। तो ये पार्ट 1 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके बाद आपका पार्ट 2 कुछ और क्वेश्चंस लाएंगे जो 4th चैप्टर में महत्वपूर्ण है आपके प्रश्न बैंक के हिसाब से। तो इसके लिए जुड़े रहना पड़ेगा आपको हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।